हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जिसका कोड 317 है। आज इस सब्जेक्ट के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिलेबस का पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको सिलेबस का नहीं पता है। तो पहले हम लोग जो है सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आप लोग देखना, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट्स आप जानते हो, पॉलिटिकल साइंस है, सब्जेक्ट जो है बाइफ्रिकेट किया गया, टोटल नंबर ऑफ लेसन्स है 32, ठीक है। अब पहले क्या था कि टीएमए वाले चैप्टर्स आपके एग्जाम में आपको पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब टीएमए 40% ऑफ द सिलेबस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर ऑफ लेसन्स यहाँ पे टोटल 10 लेसन्स यहाँ पे है, ठीक है। ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल भी बन के नहीं आएंगे। अब फोकस करना है किस पे? टर्म एंड एग्जामिनेशन। 60% ऑफ द सिलेबस का 60% ही सिर्फ अब आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ लेसन्स 22, सिर्फ 22 लेसन्स ही अब आपको पढ़ने पड़ेंगे। चैप्टर 3, 4, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 35। इन्हीं चैप्टर्स पे जो है आपको फोकस करना है। इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर से जो है आपके क्वेश्चन पेपर बन करके आएंगे। अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, है ना, बहुत सारे बच्चों को अब ये भी डाउट है। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, अब जो है पहले क्वेश्चन पेपर जो था आपका वो ओल्ड आता था, अब जो है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका ये पेपर अब डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। नंबर मतलब थ्योरी पेपर जो है आपका वो 100 मार्क्स का टोटल रहेगा, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर है और आपको 33% लाने हैं, तब जा कर के आप थ्योरी में पास हो जाते हो। टोटल टाइमिंग आपको जो मतलब एग्जामिनेशन के लिए दी जाएगी वो 3 आवर्स आपको रहेगी, ठीक है, देने लिखने के लिए। अब किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे? वेटेज टू टाइप ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब यानी कि नॉलेज टाइप के क्वेश्चन, अगर आपने बुक्स पढ़ी है तो उसके बेस पे जो नॉलेज आपको मिली है, ठीक है, उसके बेस पे 28 मार्क्स के जो है आपके क्वेश्चन आपको रहेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 40 मार्क्स, एप्लीकेशन स्किल के ऊपर 32 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वेटेज बाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरीके से रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस 1 मार्क एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो है 20 रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स विथ 2 सब पॉइंट्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, मैच दी कॉलम, पैराग्राफ और केस बेस्ड क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा। ये जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपका डिज़ाइन हो रहा है इसी तरीके के नोट्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे 15 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आपके मिला करके रहेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है आपके टोटल नंबर क्वेश्चन आएंगे 11, 2 मार्क्स करके ये आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है टोटल 6 आएंगे और 3 मार्क्स के ये आने वाले हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपके 2 क्वेश्चन ही सिर्फ रहेंगे जो कि 5 मार्क्स में आएंगे। टोटल आपका जो ये पेपर है 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या क्या है? वेटेज बाय कंटेंट मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल जो है कितने मार्क्स में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग सिर्फ चाहते हो हम पास हो जाएं, हमें ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, तो आप 3, 4 और 5 कर लोगे तो ये मॉड्यूल करने से आप सिर्फ पास हो जाओगे, ठीक है ना। और अगर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये सभी मॉड्यूल्स जो हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जा करके एक अच्छा स्कोर जो है आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब लेवल किस तरीके का रहेगा? डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो है आपके 25% आने वाले हैं, एवरेज से क्वेश्चन जो है 50% रहेंगे और इजी से रहेंगे जो है 25% के रहेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपके 1 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि 20 MCQs मैंने कहा है आएंगे आपके एग्जाम में, है ना।
तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि क्वेश्चन पेपर में हमें लिखना किस तरीके से है, ये भी आप मैम थोड़ा हमें क्लियर कर दिया करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर भी लिखते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो जब, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 देना है, ठीक है। अब आंसर किस तरीके से आप लोग इसका लिख देते हो, ऑप्शन बी राइट है जब इसका, तो आपने सिर्फ बी लिख करके छोड़ दिया। बी के साथ जो 6 भी आंसर इसका है साथ में, वो आपको इस तरीके से लिखना है, तभी जा करके आपके मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने क्वेश्चन पेपर में लिखना है। किसी भी तरीके की जो है गलती आप लोग नहीं करना, जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं कट हो जाएं। हर एक चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ क्वेश्चन जो है आपको लिखना नहीं है, ठीक है। किसी किसी जगह पे देखो, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 पे 3 ऑप्शंस आपको दे दिए, जो इनमें से राइट है वो आपको लिखना है। और कभी कभी आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी जो है आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे, ठीक है। 3, 4 इस तरीके से आपको दे दिए जाएंगे, उनमें से जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपको लिख करके आना है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी जगहों पे 3 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो आप लोग सोचोगे कि मैम एमसीक्यू में तो 4 ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे 3 क्यों है, ठीक है। तो काफ़ी जगहों पे 3 ऑप्शंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हो तो फटाफट से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, ताकि और अच्छे तरीके से आप लोग लिख लो और प्रिपरेशन जो है आप लोग अच्छे तरीके से अपनी कर लो। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी नए हो तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अनदर कोई भी वीडियो अगर सब्जेक्ट की हमारे चैनल पे आएगी तो आप लोगों को क्या है इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी, जिससे कि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहोगे और अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है टाइमली कर पाओगे। अपडेट्स से लेकर के, नोट्स से लेकर के, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें जो है हमारे चैनल पे आप लोगों को अपलोडेड मिलती हैं। देख देख करके आप लोग अपनी तैयारियां कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अनदर सब्जेक्ट्स भी जो है जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतनी जल्दी मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर दूँगी। ये एमसीक्यूज़ क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना है आप लोगों को, सिर्फ आंसर ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये एक्सप्लेनेशन के तौर पे ये मतलब चीज़ें दी गई हैं, लेकिन आपको जो अगर गलत है तो सिर्फ फॉल्स ही लिखना, इतना आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन के तौर पे आप लोगों को ये दिया गया है। जितने भी नोट्स आप लोगों को मैं देती हूँ, ये सभी नोट्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। चीज़ों को हर बार मैं बोलती हूँ, हर एक वीडियो में बोलती हूँ आप लोगों के लिए कि चीज़ों को रट के नहीं जाना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग चीज़ें रट के जाते हो तो क्या है एग्ज़ाम में भूल करके आ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर समझी हुई चीज़ें रहेंगी तो आप इजीली अपना क्वेश्चन पेपर अटेंड करके आओगे, ठीक है। अब 1 वर्ड 1 सब्सटीट्यूट्स, अब इस तरीके का जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्सेस द लॉ, ठीक है। इस तरीके से आपको दे दिया। अब इसका मीनिंग या तो आप 1 वर्ड में दे दो, ठीक है, आंसर, या फिर आप 1 सेंटेंस पे दे दो आप, ठीक है। क्योंकि आपको टीचर्स एग्जामिनेशन हॉल पे ये चीज़ आप अगर पूछते हो कि मैम हमें 1 वर्ड में लिखना है या 1 सेंटेंस पे लिखना है, तो ये चीज़ वो नहीं बताएंगे। अगर आपको 1 वर्ड में आंसर आ रहा है तो आप 1 वर्ड में लिख दो, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 1 सेंटेंस पे जो है आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सेंटेंस ही बनाना है या फिर आपको सिंगल वर्ड पे ही जो है इसका आंसर देना है, ठीक है। आप दोनों तरीके से लिख करके आ सकते हो। अनदर भी सब्जेक्ट्स जो है हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, अगर वो भी नोट्स आप लोगों को चाहिए तो वहाँ से देख करके आप अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। वो नोट्स भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अनदर जो भी सब्जेक्ट्स लेफ्ट और भी रह गए हैं वो भी जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा वो मैं जल्दी जल्दी अपलोड आप लोगों के लिए कर दूँगी, ताकि आप लोग एक अच्छे तरीके की प्रिपरेशन जो है कर पाओ और अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओ, ठीक है। बस चीज़ों को रट के कोई भी नहीं जाना, रट के जाओगे तो भूल जाओगे, इसीलिए इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पे जैसे कि फिल इन दी ब्लैंक्स,
अब फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 1 दे दिए, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में अब आंसर लिखना है तो यहाँ पे 3 डैश देखो यहाँ पे दिए हुए, तो आप सिर्फ 3 लिख दिए तो नहीं होगा, ठीक है। डैश एक लिखा, ठीक है, देन कॉमा देना है, देन डैश देना है, एंड लिखा है ना यहाँ पे, उसके बाद आपको फिर देख करके इस तरीके से लिखना है, तब जा करके क्या है टीचर जो है समझ पाएंगे कि आपने किस क्वेश्चन का जो है आंसर लिखा है। इस चीज़ का थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट रहेगा, मैम ने आंसर भी नहीं दिया। यहाँ पे देखो ये सारे जो है आंसर हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स के, ठीक है, तो फटाफट से जो है आप लोग नोट डाउन कर लो और इसे समझ समझ के ही पढ़ना। ये ना हो कि आप लोग सिर्फ चीज़ों को रट के जाओ, रटना नहीं है, रटी हुई चीज़ें आप एग्ज़ाम में भूल जाते हो, लेकिन समझ के जाओगे तो आप लोग भूलोगे नहीं। अब क्या होता है कि आप कोई भी आंसर है आप रट के चले गए, ठीक है, आधे से ज़्यादा आंसर आप भूल गए, लेकिन आप लिख के नहीं आ पाओगे। लेकिन जब आप उसी चीज़ को समझ के जाते हो तो आप, अगर आप भूल भी जाते हो तो आप बना करके खुद से आंसर लिख के आ सकते हो, जिसके मार्क्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखने थे, लेकिन यहाँ पे आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन भी जो है, ये क्वेश्चन है इधर वाला, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको लिखने हैं और इधर वाले जो है आंसर हैं, ये वही लिखने के बाद जिस तरीके से यहाँ पे जो आंसर राइट है उसको एरो हमने किया ना, इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चन पेपर में भी करना है। लेकिन वहाँ पे टीचर से आप पूछने जाते हो तो टीचर आपको नहीं बताते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ें इसलिए आप लोगों को बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहेगा कब क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। इसी टाइम पे सिर्फ आपको लिखना है क्वेश्चन और आंसर्स दोनों, बाकी किसी भी जगह पे आपको क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके 2 मार्क्स में आएंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी वगैरह में, जहाँ पे भी आप लोग लिख रहे हो फटाफट से इसे कॉपी कर लो ताकि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे, तो एक आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को किस तरीके से जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। इसके साथ सिर्फ थोड़ी सी जो है बुक रीडिंग आप लोग कर लेना, ठीक है, तो आपके लिए और भी क्लैरिटी आएगी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक्स मिलने के बावजूद अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते सही ढंग से। अब क्यों नहीं कर पाते हो आप लोग, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्सों को आइडिया नहीं मिलता कि नहीं हम कहाँ से स्टार्टिंग करें, क्या स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा ज़्यादा अच्छा हो जाए शॉर्ट टाइम पे, ठीक है। तो आप लोग देखो बुक्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, है ना, जितने चैप्टर्स हैं अच्छे तरीके से अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आपके लिए ही वो बेनिफिट रहने वाला है ना। अब जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, डिफरेंस बिटवीन अगर दिया होगा तो इस तरीके से कॉलम बनाना है आपको, उसके बाद ही इसका आंसर जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो अब काफ़ी बार आप लोग क्या करते हो, समझ में नहीं आने की वजह से आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो बुक से, और काफ़ी बार होता है कि आपको गाइडेंस सही नहीं मिल रही जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आने के बावजूद वो लोग नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते, सोचते हैं एनआईएस बोर्ड में आए हैं तो बहुत ईजीली हम लोग पास होके निकल जाएंगे। कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है जिसमें आप लोग इतनी ईजीली पास होकर के जो है निकल सकते हो। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत किए तो पढ़ाई हो नहीं जाएगी, है ना। और रही बात दूसरी, जिनके पास बुक्स नहीं मिली हैं तो आप लोग क्या करो, एनआईएस की वेबसाइट से बुक्स डाउनलोड कर लो, या वहाँ पे भी आपको नहीं डाउनलोड करने के लिए समझ आ रही, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बुक्स की जिस सब्जेक्ट की बुक की पीडीएफ आपको चाहिए वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, इजीली, ताकि आपको ढूंढने की भी ज़रूरत ना पड़े और इजीली आपको पीडीएफ मिल जाए। अब जैसे कि यहाँ पे देखो मेजर फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है आपका किस तरीके से आपको लिखना है ये भी चीज़ जान लो। ब्लू जो है पेन आप लोग यूज़ करोगे जब, वो सिर्फ आंसर्स के लिए यूज़ करना है। अब ब्लैक पेन जो है आप लोगों को कब यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे दिया है ना, ये सारी चीज़ें बोल्ड करके लिखी हैं। ब्लैक पेन तभी यूज़ करना है जब आपको कोई चीज़ हाईलाइट करके लिखनी है, ठीक है, हाईलाइट, सिर्फ हाईलाइट करने के लिए ही जब आप यूज़ करोगे तब ब्लैक पेन यूज़ करना है आपको, ठीक है, अदरवाइज़ कहीं पे भी ब्लैक पेन का यूज़ आपका नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना।
एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरीके के अगर आप लोग करते हो तो फिर आप लोगों को टीचर्स जो है ज़्यादा मतलब गाइड नहीं करते हैं। कभी कभी तो बहुत अच्छे टीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होता है। काफ़ी बार होता है कि टीचर्स थोड़े मतलब मिसबिहेव करते हैं आप लोगों के साथ। एनआईएस बोर्ड में ऐसा काफ़ी बार होता है, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको दिक्कत हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको आगे भी अगर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो मैं पहले ही इस वीडियो में जो है गाइड आप लोगों को कर देती हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत एग्जामिनेशन हॉल में लिखने के टाइम तो आप लोगों को ना हो, जिससे कि आप लोग परेशान ना हो और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे करके आ पाओ, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके 5 मार्क्स में आने वाले हैं, ठीक है। जितने दिए हैं फटाफट से इसे नोट डाउन करो और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है आप लोग कर लो, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर जो है कर पाओ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम यूट्यूब वीडियो से देख करके हमें जो है नोट्स नहीं बनाने। तो अगर आप इस नोट्स की पीडीएफ भी चाहते हो तो आपको ये पीडीएफ भी जो है मिल जाती है। लेकिन जो है ये पीडीएफ सिर्फ फीस को पे करने के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाती है, आप ले सकते हो। अगर आपको नीड है तो ही आप लो, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत नहीं है कि भाई हमें फ़ीस पे करके लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फ़ीस पे करके ले सकते हो ये पीडीएफ। इजीली आप लोग इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नहीं हमें फ़ीस पे ही नहीं करनी, हमें फ्री चाहिए, तो फ्री के लिए आपके पास यूट्यूब चैनल पे हमने ये जो वीडियो है अपलोड कर रखी है। आराम से आप लोग देखो, नोट्स बनाओ और प्रिपरेशन जो है आप लोग अच्छे तरीके से कर लो, ठीक है। जिनको नीड है वो ले सकते हैं, जिनको नीड नहीं है कोई बात नहीं, आप वीडियो देख करके अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। जो नोट्स यहाँ पे है वहाँ पे भी मैं आपको वही दूंगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि चैप्टर वाइज भी हमें नोट्स चाहिए पूरे के पूरे, तो आप चैप्टर वाइज भी अलग से ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेबल है। अनदर और भी सब्जेक्ट्स जो हैं अपलोड हो जाएंगे जितनी जल्दी पॉसिबल होगा। और अगर आप लोग चैनल पे अभी नए हो तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि अनदर कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो जब है हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहोगे और अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो ज़रूर से लाइक किया करो, दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर दिया करो, ताकि वो बच्चे भी हमारी वीडियो से हेल्प ले करके अपनी स्टडी प्रिपरेशन जो है कर पाएँ अच्छे तरीके से और अच्छे मार्क्स जो है ले करके आ पाएँ। जितनी भी चीज़ें आप लोगों के लिए हम लोग डालते हैं ये सभी आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। अनदर कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने ये सब्जेक्ट ले रखा है उनके साथ भी शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर पाए अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको दोनों ही लैंग्वेजेस पे जो है नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल मिल जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेजेस पे जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप अनदर सब्जेक्ट्स के भी जो है नोट्स अगर आप चाहते हो तो आप अनदर सब्जेक्ट्स के नोट्स भी हमसे ले सकते हो, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और वीडियोस भी जल्द अवेलेबल जो है यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे कि आप इजीली प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें अपने एग्ज़ाम मतलब के लिए बेस्ट एग्ज़ाम नोट्स अगर आपको चाहिए इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप लोग चाहते हो कि उससे भी कुछ अलग नोट्स और भी मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हो। 8250129920 ये HKNIS इन्फॉर्मेशन चैनल का नंबर है। यहाँ से आप कांटेक्ट करके फ़ीस को पे करके नोट्स ले सकते हो अगर आपको नीड है। चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसी और भी वीडियोस के लिए। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कर लो, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे भी जो है आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स अवेलेबल रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।